जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वर्दकम, पानी पुना पलेमल्यू, अमितवा के भालोवासी। ये कैमरा पूरा स्क्रीन पर सही दिख रहा है क्या? वहां देखो साइड में कड़ा कड़ा दिख रहा है ना? ठीक है, अभी बात करते हैं। हम बात करके गए हैं सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह की जो मृत्यु है वो 21 सितंबर 1743 ईस्वी को हुई। ये वहां के जयपुर के इतिहास में लिखा हुआ है। हाँ, उसको कालो कालो दिखाई नहीं, पट्टी आई तो कुछ। अच्छा, एक्स्ट्रा। ठीक 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 है, सही दिख रहा है फिर सभी को। अब क्या है कि इनके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम है ईश्वरी सिंह और एक पुत्र का नाम है माधो सिंह प्रथम। ईश्वरी सिंह जो है, इनका जन्म हुआ 1722 ईस्वी में और इनका जन्म हुआ कहते हैं 1738 ईस्वी में। अब यहां पर जो है शासक जो बनते हैं वो बनते हैं ईश्वरी सिंह। चलो देखते हैं आगे। हमारे सामने है ईश्वरी सिंह। शासक कौन है जयपुर के? अभी ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह जो है, इनके पिता का नाम है सवाई जय सिंह। इनकी माता का नाम है सूरज कंवर। इनके भाई का नाम है माधो सिंह प्रथम। जब घोषित हो चुकी थी बात देबारी समझौते में कि जयपुर का अगला उत्तराधिकारी चांद कंवर से उत्पन्न संतान बनेगा, ठीक है, तो यहां देखो कौन है, सूरज कंवर बनेगा। समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या किया जाए। भाई, जयपुर का अगला उत्तराधिकारी शासक कौन बनेगा? ये बात हुई थी कि चांद कंवर से जो उत्पन्न होगा वो था माधो सिंह, जो इनका भाई है। लेकिन गद्दी पर कौन बैठ गया? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह का शासन काल कब से कब तक है? 1743 से 1750 तक। और इनके जो ईश्वरी सिंह है, इनके आपसे पूछे जा सकते उपनाम क्या थे? उपनाम इन्हें कहते थे जागृत देव, इन्हें ही कहा गया है भौमिया देव। अब मोहम्मद शाह जो रंगीला था, उसने क्या किया? मुगल बादशाह ने इनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। चलो देखते हैं आगे, थोड़ा सा लिखते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला ने ईश्वरी सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला ने ईश्वरी सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब मोहम्मद शाह जो रंगीला है, उसने ईश्वरी सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। माधो सिंह नाराज होकर अपने मामा जगत सिंह
द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय के पास मेवाड़ चला गया। ठीक है, ये जगत सिंह द्वितीय है। अब बात क्या है, सवाई जय सिंह राजा था, एक राजा हो, राजा का दो बेटा हा। बात आ बोलिया कि जो माधो सिंह है वो राजा बनसी, लेकिन बन गयो बड़ो बेटो, बड़ा बेटा को नाम ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह ने राजा कौन बनायो कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला राजा बनायो, और मोहम्मद शाह रंगीला राजा बनायो तो भाई छोटो भाई नाराज हो गयो, छोटो भाई नाराज हो गयो तो चले गयो मेवाड़, और मेवाड़ में जा रहा बात बोलियो आपके मामा ने कि मामा जी, नाना जी ने जो बात कही थी ना उस पर ये जयपुर वाले बात नहीं मान रहे। तो मामा जी ने कहा टेंशन मत ले भांजे, मैं तेरे साथ हूं, अपने चलते हैं मराठों के पास, और मराठे अपनी सहायता करेंगे, और मराठे सहायता करेंगे, अपने मराठों को कहेंगे कि लो पैसे लो और हमारा साथ दो युद्ध में, तो मराठे पैसे लेंगे तो युद्ध में साथ देंगे। इसी कारण एक बहुत ही ऐतिहासिक बड़ा युद्ध हुआ जिसका नाम था राजमहल टोंक का युद्ध, जो बनास नदी के किनारे हुआ था। आइए उस युद्ध की ओर चलते हैं। माधो सिंह 2 लाख रुपए लेकर मराठा मल्हार राव होलकर के पास पहुंचा। ध्यान रखना आप, ठीक है। हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह था ना, मोहम्मद शाह रंगीला कौन है ये पूछ रहे हैं, तो मैं बता देता हूं ये मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उतार लिया, नोट कर लो इसको। ये क्या हो गया, अच्छा हाँ, 2 लाख रुपए लेकर मराठा मल्हार राव होलकर के पास पहुंचा, और मल्हार राव ने खांडे राव के साथ सेना लेकर रवाना। हम देखते हैं 1 मार्च 1747 ईस्वी राजमहल टोंक का युद्ध, यह युद्ध बनास नदी किनारे हुआ। यह युद्ध बनास नदी किनारे हुआ, राजमहल टोंक का युद्ध बनास नदी किनारे हुआ। इसमें जो सेना है उसमें हमारे पास इधर था ईश्वरी सिंह, और ईश्वरी सिंह का जो सेनापति था, उस सेनापति का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सेनापति था हर गोविंद नाटानी। कौन था? हर गोविंद नाटानी। क्योंकि आपसे पूछा जाएगा नटनी का चबूतरा कहां है? पिछोला झील में। श्रृंगारी नटनी की छतरी कहां पर है? जालोर की पहाड़ी पर। तो नाटानी का बाग कहां पर है? वो जयपुर में है। ठीक है, हाँ। अपने इधर वाले जो इसके विरोधी थे उनमें कौन कौन था?
उधर देखो माधो सिंह प्रथम, जगत सिंह द्वितीय, दुर्जन साल उमेद सिंह, मल्हार राव होलकर। जगत सिंह द्वितीय कहां का था? मेवाड़। दुर्जन साल कोटा, उमेद सिंह बूंदी, मल्हार राव होलकर मराठा, और ये उसका भाई था ही। ठीक है, तो इस प्रकार से इधर इनकी सेना है, इधर ये सेना है। युद्ध इतना भयानक था, सुबह शुरू हुआ और शाम को समाप्त होते होते हरगोविंद नाटानी ने सबको ऐसी धूल चटाई कि मेवाड़, कोटा, बूंदी और मराठों की सेना यहां पर हार जाती है। याद रखना, ये युद्ध हार गए, यानी ये हार गए और ये जो है ये जीत गए, यानी वेरी गुड। तो ये जीत गए, तो आपसे पूछा जाए राजमहल के युद्ध में कौन जीता, तो ईश्वरी सिंह जीता। कौन हारा? उसका भाई माधो सिंह हारा, क्योंकि ये जाकर उनसे मराठों से मिल गया था। अब क्या हुआ? ईश्वरी सिंह जीता, तो ईश्वरी सिंह ने कहा कि मैं अपने दुश्मनों को पराजित करके आया हूं, इनकी खुशी में मैं एक यहां पर विशाल इमारत बनाऊंगा। और वो इमारत कौन सी है, आइए हम देखते हैं। ये है ईश्वरी सिंह ने अपने सात दुश्मनों को राजमहल टोंक के युद्ध में हराने के बाद त्रिपोलिया बाजार जयपुर में जयपुर में 7 मंजिला इमारत सरगासुली, या मैं कहूं इसरलाट, सरगासुली का निर्माण करवाया। सरगासुली जो है, इसे क्या कहते हैं, या आप इसको एक नाम देते हैं इसरलाट। इसे बोलते हैं जयपुर का विजय स्तंभ, जयपुर का विजय स्तंभ, क्योंकि जीत में बनाया है। या इसे बोलते हैं जयपुर की कुतुब मीनार, जयपुर की कुतुब मीनार। ये जो है सरगासुली, इसका जो शिल्पी था वो था गणेश खोवान। और मैं बात करूं, यह राजपूत मुगल शैली में बनी इमारत है। तो आपसे पूछा जाए कि सरगासुली का निर्माण किसने करवाया? ईश्वरी सिंह ने। इस सरगासुली को किस नाम से जानते हैं? इसरलाट। कहां पर है? त्रिपोलिया बाजार जयपुर। और याद रखना, ईश्वरी सिंह अक्टूबर का माह था, 1750 का वो वर्ष था, वो पागल सा हो चुका था और उसने खुद को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि उसने आत्महत्या भी की और खुद को सर्प से भी कटवा लिया। उसकी 3 रानियां और 1 पासवान के साथ वो मर चुका था।
इसी सरगासुली पर आत्महत्या की थी उसने। सरगासुली का निर्माण करवाया और कहा जाता था कि जो जयपुर राजघराने में जो भी विद्रोह करता है उसको जो दंड दिया जाएगा वो यही दिया जाएगा। तो ये अपने कह सकते हैं कि ईश्वरी सिंह ने जो आत्महत्या की वो यहां पर की थी। और उसकी छतरी सिटी पैलेस में बनी हुई है। ईश्वरी विलास ग्रंथ है जो कृष्ण सिंह ने लिखा था। लेकिन अभी कहां कहानी समाप्त होती है दोस्तों, आपको मालूम होगा कि इसने उनको हराया है तो बदला तो लेंगे ना। अब बदला लेंगे तो आगे युद्ध होगा। कौन सा? बगरू का युद्ध होता है, पिपाड़ का युद्ध होता है। और अपने बात करेंगे आगे, तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा। सुसज्जित ये इमारत आप लोगों को दिख रही होगी। अब क्या होता है? अब फिर एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध जो है इसमें फिर यहां पर ईश्वरी सिंह इस युद्ध में हार गया। यहां से भागकर ईश्वरी सिंह रैनिवास महल का महल के अंदर का भाग महल के अंदर का भाग यहां से भागकर ईश्वरी सिंह रैनिवास में छिप गया। यहां से भागा और ईश्वरी सिंह जो है वो रैनिवास में छिप गया। फिर हमारे बीच में आया माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम जो है वह ये युद्ध जीता है। और इसके साथ जो थे, जैसे उमेद सिंह को बूंदी मिला। माधो सिंह को राजमहल, टोडा, देवली, टोंक के परगने मिले। अब यहां पर माधो सिंह जीत गया है। मराठा जो है वो इसके पास में है, माधो सिंह के पास में। लेकिन मराठों ने क्या किया, बाद में इन दोनों में समझौता कराया। 10 लाख रुपए जो है मराठा मल्हार राव होलकर ने लिए और समझौता करवा दिया था। एक बार आप इसको भी लिख लीजिएगा। निवाई आएगा, निवाई, मालपुरा, मालपुरा का क्षेत्र था एक। ठीक है।
टोडा, निवाई, टोंक, राजमहल। उतार लो। ठीक है। मल्हार राव होलकर ने समझौता करवाया। मराठों ने 10 लाख रुपए वसूले और ईश्वरी सिंह पर चौथ कर लगा दिया। चौथ कर लगा दिया। ईश्वरी सिंह ने 1748 ईस्वी में मानपुरा के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को हराया था। मानपुरा या जो ये क्षेत्र है, ये मानपुर भी बोल सकते हो आप इसको, ये अलवर जिले में आता है। जब दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करने के लिए आया था, नादिर शाह आक्रमण करके चला गया था, कोहनूर हीरा जो नादिर शाह के पास था। और उसके बाद अपने बात करते हैं, अहमद शाह अब्दाली आया था जिसने युद्ध किया था, मराठों को हराया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध पढ़ते हैं अपने, उसके अंदर आपने नाम सुना होगा अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, उसको भी ईश्वरी सिंह ने हराया था। ईश्वरी सिंह के दरबार में आयाराम व केशवदास जैसे मुख्य सेनापति थे। नोट कर लीजिए। 1 मार्च नहीं, 1 मार्च नहीं है, 1 अगस्त 1948 ईस्वी। अब नोट
1 अगस्त 1748 यही है, ठीक है, वो लिखा गया था गलती से। और ये था मानपुरा का युद्ध जो 1748 ईस्वी में हुआ था ये भी। अब क्या हुआ था, मराठों का कर न चुका पाने के कारण 12 अक्टूबर 1750 ईस्वी को मराठों का कर न चुका पाने के कारण 12 अक्टूबर 1750 ईस्वी को ईश्वरी सिंह ने अपनी 3 रानियों व एक पासवान के साथ सरगासुली पर आत्महत्या कर ली। ईश्वरी सिंह की छतरी जयनिवास उद्यान सिटी पैलेस में है। ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र साहिब राम ने बनाया। कृष्ण कवि ने ईश्वरी विलास ग्रंथ लिखा। देखो, जयपुर के राजाओं की कभी भी आपसे कोई छतरी पूछे ना, तो आप कर क्या होगा, नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में गेटोर की छतरियां, पर एकमात्र ऐसा शासक था ईश्वरी सिंह जिसकी छतरी कहां है, सिटी पैलेस में है। दूसरा, मराठों का कर न चुका पाए, मैंने अभी कहा चौथकर क्या होता था, भू राजस्व पर लगने वाला वह कर हुआ करता था जिसे मराठा ये कहते थे कि यह वंशानुगत आपको देना पड़ेगा, ठीक है, वो उस भूमि पर अपना अधिकार जताया करते थे, उसे चौथकर कहते थे। पिंकी वैष्णव जी आगे लो, ठीक है सर, बाकी वाली क्लास लक्षिता जी यहीं से मिल जाएगी। हाँ यही है नागर जी जो इमेजेस में दिख रही है आपको। जय हिंद सर, जय हिंद। बोलिए और जो भी सवाल है, क्योंकि ईश्वरी सिंह पूरा हो चुका है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, जियोग्राफी के लगवा देंगे, नो प्रॉब्लम। तो आपको मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं फटाफट। एक तरफ है ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह जो है, इनके समय आपको 3 युद्ध याद रखने हैं, एक राजमहल का, एक बगरू का, और एक याद रखना है मानपुर का। इसके अलावा तारीख याद रखनी है 1747, 1748, 1748। इसमें ईश्वरी सिंह विजय और इसमें भी ईश्वरी सिंह जीता। यहां पर माधव सिंह प्रथम जीता। आपको ज्यादा याद ना रहे तो कोई बात नहीं,
ईश्वरी सिंह की छतरी, सिटी पैलेस, आदमकद चित्र, साहिब राम, आदमकद चित्र, साहिब राम। और याद करेंगे अपने ईश्वरी सिंह के समय, क्या याद करोगे? अच्छा प्रश्न बताऊं आपको, बैक वाला पेज कौन सा दिखाऊं? भूगोल अभी चेंज होने वाला है ना 20 दिन। आदमकद बड़े बड़े पोर्ट्रेट होते हैं देवकन्या जी, बड़े बड़े पोर्ट्रेट, ठीक है। अभी यहां पर और क्या बता रहा था मैं, हाँ सरगासुली, सरगासुली और इसरलाट। आपको विशेष याद करना है, राजस्थान के राजपूताने के इतिहास में एकमात्र ऐसा शासक बताओ जिन्होंने मराठों के डर से आत्महत्या की, तो ईश्वर सिंह। और याद करना, माधो सिंह को 5 परगने दिए गए थे, जिसमें राजमहल था, जिसके अंदर निवाई था, टोंक था, टोडा था, मालपुरा था। माधो सिंह जो है इसे 5 परगने मिले थे। माधो सिंह को कहां माधो सिंह को 5 परगने मिले। मराठों ने जब सहयोग किया तो 5 परगने दिवाए थे। कौन कौन से? राजमहल, निवाई, टोंक, मालपुरा, टोडा। ये सारे के सारे वैसे आते तो टोंक जिले के अंदर ही है। ओके, आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे माधो सिंह। जय हिंद।